हाय, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये आपके पर्सन का करंट फीलिंग्स है, यानी कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं ये हम देखेंगे। पहले मैं देखूंगा कि कौन आपको याद कर रहे हैं, कौन आपके बारे में सोच रहे हैं। ओके, वेलकम बैक टू माँ काली टैरोट एंड वन यूट्यूब चैनल। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। मैं सिर्फ यूट्यूब में अवेलेबल हूँ और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले मैं देख ले रहा हूँ कि कौन आपको सोच रहे हैं। ओके, नाउ फर्स्ट कार्ड इज द टेम्परेंस कार्ड। मुझे ऐसा लगता है कि कोई सेजिटेरियस, लियो एंड हो सकता है जमुना, लिब्रा, टॉरस, कैप्रिकन एंड एट द सेम टाइम कोई कैंसर और स्पाइसीज। आई फील कि ये पर्सन आपके साथ एक सेम लेवल पे आना चाहते हैं, लाइक कोई कम्युनिकेट करके कुछ चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे मुझे लग रहा है कि दोनों का संतुलन बिगड़ चुका है। हो सकता है कि आप डर रहे हो। ओके, आपको कुछ दिशा नहीं दिख रहा है और ये पर्सन भी डर रहे हैं, दिशा नहीं दिख रहा है। सो लाइक ऐसा है कि आप दोनों अपने तरीके से बहुत कोशिश किए हो और आप दोनों वाकई में बहुत अच्छे पर्सन हो, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ मंथ से, पिछले कुछ साल से शायद इस पर्सन और आपके डायमेंशंस बदल गया है, इसीलिए ये लाइफ चेंजिंग बैलेंस आ रहा है। लाइक आप दोनों बहुत कुछ करके भी कुछ सॉल्व नहीं कर पा रहे थे और फिलहाल ये पर्सन बैलेंस लेके आ रहे हैं अपने लाइफ में। सो ये बहुत क्रिटिसाइज किए होंगे या आपको बात नहीं किए होंगे, आपको गलत तरीके से ट्रीट किए होंगे, बट नाउ दे जस्ट वांट समथिंग गुड, दे वांट टू गेट सेटल विथ यू। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग काफी सालों से सेपरेटेड हो, वो इस टाइम पे आपके बारे में सोच रहे हैं कि एक फाइनल नतीजा क्या है, क्या करना है। मुझे ऐसा लगता है काफी सालों से शायद ये दोस्त आपके साथ बात नहीं किया है। आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, काफी साल से अलग हो, लगभग एक दो साल से काइंड ऑफ आप बात नहीं कर रहे हो, फिर भी एक दूसरे के बारे में हमेशा सोचते हो कि आज बात करेंगे, कल बात करेंगे। लाइक हो सकता है कि ये काफी साल तक वेट किया आपके मैसेजेस का, आपने मैसेज नहीं किया, आपने वेट किया इस पर्सन का, मैसेज नहीं किया। आई थिंक दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई कुड फील। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ चेंजिंग बैलेंस, सो लाइक ये एक दो दिन का बात नहीं है, एक दो महीने का बात नहीं है। अगर है तो मुझे लगता है कि इस पर्सन के साथ आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। तो हो सकता है कि ये आपके सोल में ट्विन फ्लेम पास्ट लाइफ पर्सन एंड एट द सेम टाइम बहुत लॉन्ग सेपरेटेड पर्सन का एनर्जी है ये। लेट्स सी और क्या मैसेज दिख रहा है। लेट्स सी। ओके, द नाइन ऑफ कप्स। ये मुझे ऐसा लगता है कि ये एक एक सॉर्टेड, इमोशनल, क्रिएटिव किस्म के पर्सन जो इतना जल्दी रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन हील हो चुके हैं पास्ट रिलेशनशिप ब्रेकअप से, ये हील हो चुके हैं। ये इनको अच्छे तरीके से पता है कि कैसे खुद के साथ टाइम स्पेंड किया जा सकता है, बट ये आपको मिस कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इनके साथ आपका एक दोस्त, फ्रेंडली वाइब्स है। कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस, अगेन एट द सेम टाइम कोई जेमिना या फिर एरीज हो सकते हैं जो खुश रहना पसंद करते हैं। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बुक लवर हो सकते हैं, एक आर्ट लवर हो सकते हैं, मूवी बफ हो सकते हैं, फिल्म मग जिसको हम कहते हैं। एंड एट द सेम टाइम ये पर्सन का अलग सा टेस्ट है। लाइक इस पर्सन के साथ आप घंटों भर बात कर सकते हो। लाइक ये मैं एकदम स्पेसिफिकली नहीं बोल सकता हूँ कि ये आपके पार्टनर ही है, नहीं, ये कोई दोस्त हो सकते हैं जिनके साथ आपका रोमांटिक फीलिंग, एक म्यूचुअल फ्लर्ट आप हमेशा करते रहते हो। इनके मन में आपको लेके बहुत रोमांटिक ख्याल है, बट टेन ऑफ कप्स इज मिसिंग। मतलब अभी तक आपको ये कुछ कहा नहीं है डायरेक्टली, बट हाँ, यू आर बेसिकली राइट, ये पर्सन आपके बारे में ही सोच रहे हैं। लाइक मैसेजेस एक्सचेंजेस हो रहे हैं, आपके बारे में अच्छे सोच रहे हैं, ये रोमांटिकली फील करते हैं आपको, बट हाँ, इतना जल्दबाजी नहीं करना चाहते। ये फिलहाल खुश है अपने लाइफ में और आपके साथ भी। मुझे ऐसा लगता है कि कोई रिलेशनशिप को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन का डर है कि अगर आप दोनों के बीच में प्यार आ जाएगा तो फिर रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, या तक के फ्रेंडशिप या फिर दोस्ती टूट सकता है। सो द नाइन ऑफ कप्स मींस कि कोई आपके साथ एक सेफ बाउंड्री में है, ये ज्यादा घुल मिल नहीं रहे, बट इसका मतलब ये नहीं कि प्यार नहीं करे, ये अपने अपने खुद के साथ बहुत खुश है। ओके, ये पर्सन मतलब अनविलिंगली आपके साथ नहीं है, ऐसे में नहीं कह सकते, ये विलिंगली आपके साथ है और ये अपनी जगह पे खुश है और ये रहना चाहते हैं। ओके, और ये शांत स्वभाव के पर्सन होंगे, सोच समझ के बात करते हैं, डिसीजंस भी लेते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है,
मतलब ऐसा पर्सन मिडिल एज भी हो सकते हैं, इनके एज 40 to 45 हो सकते हैं, एट द सेम टाइम 25 से 33 भी हो सकते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि किंग ऑफ वांड्स, ये पर्सन एम्बिशियस पर्सन है। अगेन एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, कोई वर्गो हो सकता है, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, एंड एट द सेम टाइम कोई स्कॉर्पियो हो सकता है, पाइसेस हो सकते हैं। नाउ ये पर्सन एक क्या मैं बोलूं, एक अटेंशन सीकर है। ओके, इनको लाइफ में हर चीज चाहिए, ये आपको चेज करना पसंद करते हैं, और ये काइंड ऑफ आपको देख रहे हैं कि लाइक आप एक बहुत बड़े इंस्पिरेशंस हो इनके लिए। सो लाइक ऐसा है कि इस पर्सन के लाइफ में सब कुछ है, फिर भी ये आपके पास आना चाहते हैं। ये वेल्दी पर्सन है, लाइक इनका एक समाज में नाम है, इनका फेम है, इनको पसंद है लग्जरियस लाइफस्टाइल, ये एक लीडर है, ये इन्फ्लुएंस करना पसंद करते हैं। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इनको चाहिए आप। सो यहाँ पे सेक्सुअल थॉट्स काम कर रहे हैं, इनको आपके फिजिकल ब्यूटीज पसंद है, और ये पर्सन खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। किंग ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि इनको आप ट्रस्ट कर सकते हो, बट ये एक इलेक्ट्रीफाइंग कनेक्शन है, इनके सामने आप कुछ भूल चूक नहीं कर सकते हो। सो द किंग ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि हर लाइफ में, मतलब ये अपने लाइफ के हर एस्पेक्ट में फर्स्ट होना चाहते हैं, और ये इसीलिए आपको चूज करे क्योंकि ये कंसिडर करते हैं कि आप सबसे अलग हो, सबसे खूबसूरत हो, सबसे बेस्ट हो। ना इस बेस्ट होने के चक्कर में ये लोग अपने लाइफस्टाइल को अपडेटेड रखते हैं, और अपडेटेड लोगों से ही बात करते हैं। लाइक इनको आप हमेशा देखेंगे कि दे आर स्मेलिंग गुड, ये बहुत अच्छे परफ्यूम यूज करते हैं, बहुत अच्छे ड्रेस, इनके ड्रेस सेंस, स्टाइल स्टेटमेंट, पढ़े लिखे घर से है, बात करने का तरीका अलग है, छोटे मोटे मिस्टेक्स को पिक करते हैं, ये टॉन्ट करते हैं आपको, और इसके सामने अगर कोई भी आप गलत उच्चारण करते हो उस शब्द का, तो ये मजाक उड़ाएंगे। काइंड ऑफ इनको मुझे ऐसा लगता है कि हर बात पे आपको आपके वीकनेस को दर्शाएंगे कि यहाँ पे आप गलत हो, यहाँ पे आप गलत हो, ये आप कर सकते हो, वो आप कर सकते हो। सो आई डोंट थिंक कि आप इस कंपनी को एंजॉय करते हो, बट इस पर्सन को आपको पसंद है, तो आई थिंक आप इस पर्सन को चेज कर रहे हो। कुछ चीज आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये रोकते हैं, टोकते हैं, डोमिनेट करते हैं, इनको अपने तरीके से लाइफ चाहिए, और ये आपके अंदर चेंजेस भी लेके आ रहे हैं, बट आप भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। तो इसके इमोशंस के साथ आप खुद को कनेक्ट कर रहे हो। आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। कई कबार आपको लग रहा है कि इतना क्या है, इतना क्यों ड्रामा, इतना क्यों प्रेशर, इतना क्यों नखरा। सो बट फिर भी आप इसको नो नहीं बोल पा रहे हो। आई थिंक आप दोनों ही एक दूसरे के मैग्नेटिक कनेक्शंस के अंदर आ चुके हो, एंड पुश एंड पुल हो रहे हैं। जब आप कह रहे हो तो ये ना बोल रहे हैं, जब आप इनके पास नहीं आ रहे हो तो ये खुद आपके पास आ रहे हैं। सो आई थिंक कि यहाँ पे थिंग्स आर आउट ऑफ योर हैंड। ओके, ये पर्सन ऑलरेडी आपको कैप्चर कर लिया है, आपके माइंड को अट्रैक्ट कर लिया है, और इसीलिए शायद आप ये रीडिंग को देख रहे हो, क्योंकि आप इस पर्सन को अपने माइंड से हटा नहीं पा रहे हो। हालांकि आप गुस्से में हो, हालांकि आप इस पर्सन के साथ सहमत नहीं हो, आप भी झगड़ना चाहते हो, आप भी इनको सुनाना चाहते हो, आप भी इनको अपना औकात दिखाना चाहते हो, और आप शायद इनको प्रूव करना चाहते हो आप भी कुछ अलग कर सकते हो। बट ये पर्सन को आप ना भी नहीं बोल पा रहे हो, अपने लाइफ से कंप्लीटली कट ऑफ भी नहीं कर पा रहे हो, ये तो अपने तरीके से आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। सो नाउ दीज आर द पीपल। हाँ, आप बोल सकते हो कि अच्छा तो ये भी चाहते हैं आपके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने फैमिली की तरफ से जो सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या फिर अपने लोगों की तरफ से जो सपोर्ट नहीं मिल रहा था, इस पर्सन को देख के आपको लगा कि इससे आपको वो सपोर्ट मिल सकता है, इसीलिए शायद आप इस पर्सन के पास गए हो। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जर्नी भी, लाइफ जर्नी भी एक इंस्पिरेशन जर्नी रहा है, और इसीलिए इस पर्सन को आप इतना पसंद करते हैं। इंटेलेक्चुअली, टेक्निकली आप बोलो, इमोशनली बोलो, दे आर चार्ज्ड। आप इनके साथ जब आप बात करते हो तो आप एक अलग जोन में चले जाते हो, बटरफ्लाई इन योर स्टमक, कि क्या कहेंगे, क्या ये पसंद करेंगे, क्या ये नापसंद करेंगे। सो यू आर काइंड ऑफ ऑब्सेस्ड विद दिस पर्सन, एंड दिस पर्सन इज आल्सो ऑब्सेस्ड विद यू। बट आप दोनों का नखरा, मतलब माय गॉड। ओके, तो इसीलिए छोटे छोटे बात पे झगड़ा हो रहा है, छोटे छोटे बात पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स, प्यार भी बहुत ज्यादा है, झगड़ा भी ज्यादा है, ड्रामेटिक कनेक्शन से रो रहे हो, ब्लॉक कर रहे, अनब्लॉक कर रहे, एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग। एंड जो भी हो रहा है, अल्टीमेटली इस पर्सन के साथ आप रह जा रहे हो, कभी भी आप दोनों एक दूसरे से बाहर नहीं आ पा रहे हो। लेट्स सी कि ये ऐसे पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके लिए। ओके, वन मोर थिंग जो मैं मिस कर रहा था, नंबर 9, नंबर 1, नंबर 4, नंबर 8, नंबर 7, ये उनके बर्थ
मूलांक हो सकता है, एंड मंडे, ट्यूसडे, सैटरडे, फ्राइडे एंड संडे इनके बर्थडे हो सकता है। ओके, लेट्स सी आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। पहला कार्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड हेरोफेंट, मतलब ये पर्सन आपको सलाह देना चाहते हैं, ये पर्सन आपको एडवाइस देना चाहते हैं, ये पर्सन चाहते हैं कि आप मैच्योर हो जाओ। ये पर्सन हो सकता है कि एक मैरिड पर्सन है, रिस्पॉन्सिबल है, समाज के हाई पोजीशंस होल्ड करते हैं, हर चीज का सॉल्यूशंस है, ये पर्सन आपको मदद करना चाहते हैं। सो द हेरोफेंट का इसका मतलब है कि ये पर्सन ट्रेडिशनल पर्सन है, ओल्ड स्कूल पर्सन है। ओके, और इस पर्सन के साथ अगर आप रहोगे तो बहुत कुछ सीखोगे ना। इस टाइम पे ये पर्सन आपके साथ जैसे कि हम लोग मोनोगमस रिलेशनशिप में रहते तो रह रहे हैं नाउ, बट आई थिंक ये एक ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपको ये गाइड करे, आपको ये आगे लेके जाए, आपको आपको ये कुछ दे, बट इनका तरीका कुछ अलग है। सो एक मॉडर्न लड़के को अगर आप पुराने गाना सुनाओगे, वेल ऐसा जरूरी नहीं कि वो मॉडर्न लड़का सारे पुराने गाना सुनेंगे। सो इट्स लाइक कि वो आपको सुना रहे ओल्ड सॉन्ग सुनो, ओल्ड चीजें देखो, यही अच्छा है, अभी के बात मत करो, अभी के बारे में मतलब प्रेजेंट पे मत रहो, पुराने क्लासिक्स चीजें देखो। तो आई थिंक ये पर्सन के मन में है कि ये आपको और मैच्योर और स्ट्रॉन्ग और बेहतर बनाना चाहते हैं ना। इसके चक्कर में क्या हो रहा है ना कि आपके ओरिजिनलिटी को शायद आप भूल रहे हो, क्योंकि ये पर्सन के साथ आपका एक बॉस जैसे रिलेशनशिप, टीचर जैसे रिलेशनशिप, लाइक ये जो कमेंट कर रहे हैं आपको वो कमेंट सुनना है, ये जो कह रहा है आपको वो फॉलो करना है, नहीं तो बवाल। सो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके साथ एक टीचर स्टूडेंट या फिर बॉस वाला रिलेशनशिप है, दोस्त वाला भी है, बट ये हमेशा आपको एडवाइस देना चाहते हैं, गुड एडवाइस देना चाहते हैं, बट ये ओल्ड स्कूल तरीके से आपके साथ ट्रीट करे। यहाँ पे कमिटमेंट डेफिनेटली है, शादी का इरादा डेफिनेटली है, बट जो भी होगा फैमिली को ये नजरअंदाज नहीं कर सकते। सो ये अपने फैमिली, अपने काम को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं। काइंड मुझे ऐसा लगता है इनके अंदर कोई मॉडर्न सोच नहीं है। ओके, ओह द सेकंड कार्ड इज द थ्री ऑफ वांड्स। नाउ ये पर्सन आपके साथ एक प्लान कर रहे हैं कहीं पे जाने का, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एक ट्रैवल प्लान ये कर रहे हैं। सो नाउ ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन काम की वजह से कहीं पे जाएंगे या फिर आपको लेके कहीं पे जाने का बात हो सकता है। थ्री ऑफ वांड्स ये एक लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनर है जो आपके करीब आना चाहते हैं। नाउ यहाँ पे एक कॉमन क्वेश्चन है कि ये वर्कोहॉलिक है या फिर ये कहीं पे काम कर रहे हैं बट काम के बीच में ही आपको मिस कर रहे हैं। थ्री ऑफ वांड्स मीन्स कि इस पर्सन की तरफ से कोई मैसेज आपको मिल सकता है जो बहुत ज्यादा अश्योरिंग होगा। तो ये आपको कुछ एश्योरिटी देंगे कि हाँ हम लोग मिलेंगे उस दिन, या फिर हाँ आई डू केयर फॉर यू। तो काइंड ऑफ अगर आप कुछ पॉजिटिव मैसेजेस एक्सपेक्ट कर रहे हो आपके पर्सन की तरफ से, ये मिल सकता है। ये ओवर द मैसेज या फिर ओवर द कॉल आपको बताएंगे। थ्री ऑफ वांड्स मीन्स कि ये आपके लिए कोई सरप्राइज प्लान कर रहे हैं, कोई गिफ्ट प्लान कर रहे हैं। थ्री ऑफ वांड्स मीन्स कि ये आपके साथ आगे फ्यूचर के प्लान कर रहे हैं। सो ऐसा है कि इस पूरे साल में ये क्या करेंगे, किस तरीके से आपके साथ मिलेंगे, इस मंथ में कहां पे मिलेंगे, कुछ ऐसे चीज इनके दिमाग में चल रहे हैं। लेट्स सी। और द कार्ड इज द नाइन ऑफ वांड्स। नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पर्सन गेट कीपिंग कर रहे हैं। ओके, गेट कीपिंग कर रहे हैं मतलब क्या है कि ये अड़े हैं, ये आपको अलाउ नहीं कर रहे, द फाइट इज स्टिल ऑन। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक ऐसे पर्सन है जो आपके सामने एक बाउंड्री क्रिएट करके रखा है। ये रिलेशनशिप में आप दोनों का फाइट बहुत ज्यादा हुआ है, फिर भी आप दोनों इस रिलेशनशिप को लेके चलना पसंद कर रहे हो। सो आई थिंक आप दोनों से तंग आ चुके हो, बट फिर भी कहीं ना कहीं आप एक दूसरे के साथ ही रहना चाहते हो। सो इट्स अ डिटर्मिनेशन, इट्स अ करेज। सो आई थिंक ये पर्सन के साथ आपका रिसेंटली आर्ग्यूमेंट हुआ है, रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, रिसेंटली झगड़ा हुआ है, बट फिर भी दोनों ही काइंड ऑफ एक इस रिलेशनशिप को वॉक कराने के लिए सोच रहे हो। सो नाउ दे आर स्टिल स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग। ओके, दे आर नॉट गोइंग टू गिव अप। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ भले बात ना कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो डिटरमाइंड है, वो किसी और को डेट नहीं कर रहे, किसी और के बारे में सोच नहीं रहे, बट एट द सेम टाइम
नाइन ऑफ वॉन्ड्स ये आपके साथ बहुत हर्शली पेश आ रहे हैं, ये आपके बातों का जवाब नहीं दे रहे, कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे, एक बाउंड्री क्रिएट करके रखे कि आपने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया था तो मैं आपके साथ बात नहीं करूंगा। वेल, ये रिलेशनशिप खत्म नहीं हुआ है, इट जस्ट लाइक कि ये रिलेशनशिप एक चैलेंजिंग फेज में है, एंड ये रिलेशनशिप बेसिकली ये चैलेंजेस को ओवरकम करके आगे बढ़ रहे हैं। सो द नाइन ऑफ वॉन्ड्स सजेस्ट कि डिटर्मिनेशंस, आपके पर्सन डिटरमाइंड है कि वो आपके साथ ही रहेंगे, बट कहीं ना कहीं वो इमोशनली अभी भी उतना ज्यादा अवेलेबल नहीं है, या फिर आपके साथ उतना ज्यादा घुल मिल नहीं रहे, अभी भी आप दोनों के बीच में कुछ डर है, कुछ हद तक ट्रस्ट इश्यूज है, और वही चीज आप दोनों को एक नहीं होने दे रहे। तो आई थिंक कि आपके पर्सन काइंड ऑफ सोच रहे हैं कि आपको क्या बोलेंगे, क्या करना चाहिए, क्या सही होगा आपके लिए, बट उनके तरफ से कुछ खास एक्शंस शायद आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि नाइन ऑफ वॉन्ड्स मतलब वो अभी भी अपने जिद पे अड़े हैं कि ना मैं जो कह रहा हूं वही सही है, नो मैं मेरे इरादा नहीं बदलूंगा, नो मैं कुछ नहीं करूंगा। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरे पर्सन के पास जा रहे हैं, नो ही और शी इज स्टैंडिंग स्टिल देयर, जहां पे जो भी बात वो कहे थे वो उसी पे अड़े हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको छोड़ के भी नहीं जा रहे। सो इट्स अ चैलेंज, बेसिकली यूनिवर्स आप दोनों को टेस्ट ले रहे हैं। ओके, तो अब मैं देखूंगा कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शंस क्या करेंगे। अभी तो फिलहाल वो कुछ नहीं कर रहे, अभी तो उनकी तरफ से सिर्फ प्लानिंग ही हो रहे हैं। लेट्स सी। Oh, the Nine of Pentacles. सीक्रेट कमिटमेंट दे सकता है ये आपको। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको फाइनेंशियल हेल्प करेंगे, या फिर कुछ ऐसे कीमती चीज वो आपको देंगे जिससे आपको लगेगा कि हाँ कि आप दोनों आपस में स्ट्रांग हो, बाहर वालों को कुछ भी पता नहीं चलेगा। सो द नाइन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि ये आपके इनसिक्योरिटी को सॉल्व करेंगे, ये आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, ये आपको आपके जो हार्ड वर्क है, आपके जो एफर्ट्स है उसका रिटर्न देंगे। सो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे सीक्रेट कमिटमेंट वो आपको देने वाले हैं, एंड ये एक सीरियस कमिटमेंट होगा। नाइन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि समथिंग रिलेटेड टू मनी ही और शी विल ऑफर, और अ गुड गिफ्ट, लग्जरियस गिफ्ट, लाइक ये आपके लिए कुछ खरीद सकते हैं, तो गिफ्ट्स खरीद रहे हैं ये आपको पैम्पर करने के लिए, या फिर एक सीक्रेट कमिटमेंट दे रहे हैं, लाइक पास्ट का जो भी चीज हुआ है वो ये सब चीजों को काइंड ऑफ बुला के वो आपके करीब आएंगे। बट इट्स स्टिल नाइन, फैमिली फ्रेंड से ये आपको अलग रखेंगे। तो अभी तक ये आपको अपने फैमिली के साथ, यानी कि पब्लिक रिलेशनशिप पे ये नहीं जाएंगे, रिलेशनशिप को पब्लिक नहीं करेंगे, बट डेफिनेटली यहाँ पे एक सीक्रेट सिक्योर रिलेशनशिप का वादा वो करने वाले हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स मतलब ये रिलेशनशिप सिक्योर रहेंगे। ओके, या फिर हो सकता है कि ये रिलेशनशिप को सिक्योर करने के लिए कुछ करेंगे। ओके, ताकि ये मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोर्ट मैरिज का प्रपोजल दे सकता है कि चलो हम लोग अभी फिलहाल सबको इनवाइट नहीं करेंगे, बट आपस में दो फैमिली के बीच में एक शादी होगा, ये भी हो सकता है। इट्स कॉल्ड, इट कैन ऑल्सो बी नाइन ऑफ पेंटिकल्स, लाइक इट्स स्टिल अ सीक्रेट, बट हाँ स्टिल यहाँ पे एक सिक्योर मतलब ये आप दोनों सिक्योर भी हो रहे हो, बट इट्स स्टिल गोइंग टू बी अ सीक्रेट। लेट्स सी। ओह, द एट ऑफ वंस, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन और आपके बीच में कुछ चीजें हैं जो अपने मन से बनाया हुआ। ओके, लाइक आपके पर्सन ही खुद अपने मन में कुछ चीजों को बना रहे हैं। सो द एट ऑफ शोर्ड्स मीन्स कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको लेके जो भी दुश्चिंता कर रहे थे, काइंड ऑफ वो सब चीज लेके आएंगे। सो काइंड ऑफ आपके पर्सन आपको कहेंगे उनके वीकनेस को, या फिर आपके पर्सन उनके मजबूरियों को कहेंगे। लाइक नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि वो कहेंगे कि क्यों आप दोनों इस टाइम पे फैमिली के साथ मतलब नहीं घुल मिल सकते हो, या फिर एट ऑफ शोर्ड्स क्या क्या पाबंदी है, क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या मुसीबतें हैं। तो आई थिंक ये पर्सन अपना एंजाइटी आपको शेयर करेंगे, ये पर्सन आपके सामने एक ऑप्शंस लेके आ रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हैं, ताकि आप इनके मन का फियर, फोबिया को हटा सको। एट ऑफ शोर्ड्स मीन्स कहीं ना कहीं ये पर्सन दिखाएंगे इनके सॉफ्ट साइड,
ओके, इनके डर को ये आपके सामने लेके आ रहे हैं। एट ऑफ शोर्ट्स का और भी एक मतलब है कि शायद आप ओवर थिंकिंग कर रहे थे और आपको ये चीज पता चलेगा। लाइक आपके पर्सन जब आपको समझाएंगे कि देखो ये चीज है और आप ये चीज सोच रहे थे, तो शायद आपको पता चल जाएगा कि आप शायद ओवर थिंकिंग कर रहे थे। मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है, द 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, मतलब आप कहीं ना कहीं कोई थर्ड पार्टी को लेके बहुत दुश्चिंतित थे कि लाइक आपको ऐसा लग रहा था कि आपके पर्सन किसी और थर्ड पार्टी के साथ बात करे ड्यूरिंग सेपरेशन, या फिर शायद ये पर्सन आपको भूल चुके हैं। द एट ऑफ शोर्ट्स मतलब ये पर्सन रिटर्न आके आपको समझाएंगे कि देखो ये आपका डर था, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। ओके, लेट्स सी द लास्ट कार्ड। ओह, द हैंगमैन। तो इसका मतलब है कि आप दोनों के रिलेशनशिप्स चेंज हो रहे फॉर द बेटर, क्योंकि आप दोनों एक ही जगह पे स्टक थे। सो आपके पर्सन आपके सामने आ रहे हैं विद एन ऑफर। द 9 ऑफ पेंटिकल्स मतलब विद एन ऑफर, एंड द 8 ऑफ शोर्ट्स मतलब ये आप दोनों के जो डर है वो इसको हटा रहे, एंड द हैंगमैन ये आपको सिखाएंगे कि कैसे आप अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करके इनके साथ खुश रह सकते हो। सो आई थिंक कि आप एक नैरेशंस लेके चल रहे थे, आपका थॉट प्रोसेस कुछ अलग था, और अब आपके पर्सन आपको प्रूव करेंगे कि ऐसे भी हो सकता है। तो आपके पर्सन आपके सामने एक ऑल्टरनेटिव प्लान लेके आ रहे हैं, आपके पर्सन आपके सामने एक नए पर्सपेक्टिव लेके आ रहे हैं, और आपके पर्सन और आप अब रिलेशनशिप को डिस्कवर कर पाएंगे एक अलग जोन से। आई थिंक आप और आपके पर्सन एक तरीके से सोच रहे थे, अब ये पर्सन आपको एक नया नजरिया दिखाएगा, उनके ही एक अलग वर्जन्स ये आपके सामने लेके आ रहे हैं। आई थिंक ये पर्सन शायद आपके सामने आपको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट कर रहे थे, आपको कुछ नहीं बता रहे थे, कुछ चीज को हाइड कर रहे थे। अब आपके पर्सन का एक नेक्स्ट साइड आपको देखने को मिलेगा, तो वो अपने असलियत आपके सामने रिवील करने वाले, अपना दूसरे साइड आपके सामने रिवील करने वाले। द हैंगमैन मीन्स कि अब आपको क्लैरिटी मिलेगा, और अब आपका जो नजरिया है लाइफ के बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में, वो बदल जाएगा, क्योंकि आपके पर्सन अपने अंदर का जो सच्चा वाला साइड है वो रिवील करेंगे आपके सामने। लेट्स सी कि इस टाइम पे आपको क्या एडवाइस मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से। 5 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो। इतना ज़्यादा एंग्शियस होने का कोई ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप अकेले नहीं हो। आपको ऐसा लग सकता है कि आप उनके बिना अधूरे हो, या फिर आप गुड इनफ नहीं हो, आप अपनी लाइफ को संभाल नहीं सकते हो। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ईश्वर है, ईश्वर के ऊपर फोकस करो, यूनिवर्स के ऊपर फोकस करो। आपके जो ये खराब समय है ये टेम्पररी पीरियड के लिए है। तो रिलेशनशिप में शायद आप डर रहे हो, उतना खराब नहीं है रिलेशनशिप। ओके, एंग्शियस हो, आप अपनी लाइफ से एंग्जाइटी को रिमूव करें, क्योंकि रिलेशनशिप को लेके आप बहुत गलत सोच रहे हो, बहुत नेगेटिव सोच रहे हो। उतना नेगेटिव नहीं है। उसके बाद है क्वीन ऑफ कप्स। आप अपना दिल को समझो, आप अपना इमोशंस को समझो। क्वीन ऑफ कप्स मीन्स कि यू आर नॉट दैट वीक। आप खुद को बहुत वीक समझ रहे हो, आप उतना वीक नहीं हो, आप बहुत स्ट्रांग हो, जिंदा दिल इंसान हो, और आप सबको प्यार करते हो। आपको किसी को बोलना नहीं कि मुझे छोड़ के मत जाओ, आपको किसी को बोलना नहीं है, क्योंकि अगर आप डेटिंग वेबसाइट्स पे जाओगे या फिर किसी के साथ मिलने के लिए जाओगे तो आराम से आपको अच्छे अच्छे पर्सन मिल जाएगा। इट्स जस्ट दैट कि आप नहीं जाना चाहते हो, इट्स जस्ट दैट कि आप लोगों से नहीं मिलना चाहते हो, इट्स जस्ट दैट कि आप चाहते हो कि एक ही तरीके से चीजें हो जाए। नाउ ये चीज आपको जानना है कि आप एक एम्पैथ हो, इसीलिए गलत लोग अट्रैक्टेड हो जाते हैं। इसीलिए आपका फर्स्ट रिएक्शन रहता है कि सामने वाले पर्सन को हील करे, सामने वाले पर्सन को बेहतर बनाए, और आप बना भी रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपको अपने एनर्जी के बारे में सोचना है। सो अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत समझा रहे हो किसी पर्सन को, उसके बाद भी कोई चेंज नहीं हो रहा है, सो स्टॉप, प्रोटेक्ट योर हार्ट। आप अपनी एनर्जी को ड्रेन होने से बचाओ, जो आपको अच्छा लगता है वो करो। अगर आप एक्सपेक्ट करते रहोगे और वो एक्सपेक्टेशंस पूरा नहीं होगा, तो एट द एंड ऑफ द डे आपको
आपको बुरा फील होगा, राइट? द क्वीन ऑफ कप्स, लोअर योर एक्सपेक्टेशन एंड फोकस ऑन योर ओन हार्ट, फोकस ऑन योर ओन नीड, फोकस ऑन योर ओन लाइफ। लाइक हमेशा जरूरी नहीं है कि सामने वाले पर्सन को अच्छा लगेगा तो ही आप कोई काम करेंगे। नो, अगर आपको अच्छा लग रहा है, भले सामने वाले पर्सन को अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी आप करो जो आपको अच्छा लगता है। स्पेंड सम टाइम विथ योर सेल्फ, कुछ टाइम अपने साथ बिताओ। जरूरी नहीं कि ये रैट रेस पे आपको अटेंड करना है, जरूरी नहीं कि वो जो कह रहा है उसको मानना है। आपका अलग लाइफ है, आप एक सेंसिटिव पर्सन हो, क्रिएटिव पर्सन हो, आप एक साइकिक पर्सन हो, आप लोगों के मन पढ़ते हो, इस पर्सन को भी आप सही तरीके से पढ़ पा रहे हो। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू टेक सम टाइम फॉर योर सेल्फ। खुद के लिए थोड़ा सा टाइम बचा के रखो, थोड़ा सा मतलब कम सोचो, ओके? जस्ट फील के सब अच्छा होगा, ओके? क्वीन ऑफ कप्स मींस कि आपके पास पावर है, आप किसी भी नेगेटिव सिचुएशंस को पॉजिटिव बना सकते हो। इट्स जस्ट दैट कि आप बहुत सैड हो, अपनी सैडनेस से बाहर आओ आप। लेट्स सी लास्ट कार्ड क्या मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ। यस, किंग ऑफ कप्स। अब देखो कार्ड्स कितना सुंदर आए हैं, क्वीन ऑफ कप्स एंड द किंग ऑफ कप्स। इसका मतलब है कि आप जो चाहते हो वही होगा, भले अभी नहीं हो रहा है बट बाद में होगा। बट कहीं ना कहीं आपको, जब तक आप वेट कर रहे हो एक बढ़िया सिचुएशंस के लिए, जब तक आप एक बढ़िया रिजल्ट्स के लिए वेट कर रहे हो, उस दौरान आप गलत मत सोचो, गलत लोगों से मत मिलो, वेट करो, मैनिफेस्ट करो, आपको अपने पसंदीदा पर्सन मिल जाएगा। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि कोई पर्सन बदल रहा है आपके लिए खुद को, कोई पर्सन सॉफ्ट बन रहे हैं, क्रिएटिव बन रहे हैं, सेंसिटिव बन रहे हैं, और ये बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा। तो क्वीन ऑफ कप्स एंड द किंग ऑफ कप्स सजेस्ट कि आपको अपने डिजायर्ड पर्सन मिलेंगे, आपको आपके फ्यूचर पर्सन मुबारक हो, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी रियलाइजेशन आपको हो जाएगा कि हाँ, रिलेशनशिप बदल रहा है और आपको जो चाहिए वो आप खुद ही आसानी से आप मिट कर सकते हो। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत ज्यादा पास्ट के बर्डन्स लेके बैठे हो और आप सोच रहे हो कि नहीं, मुझे कुछ करना नहीं है, मुझे कुछ करना नहीं, बट यू नीड टू हील योरसेल्फ। गो एंड टेक अ थेरेपी, ओके, एंड डिस्कस विद अ पर्सन, डिस्कस विद योर थेरेपिस्ट। आपको ऑटोमेटिकली हीलिंग मिल जाएगा, और जैसे आप खुद को हील कर पाओगे ना, आपको आपके जो फ्यूचर पर्सन है उसके साथ आप ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाओगे। नाउ इट्स नॉट कि आपको फिजिकली मीट करना है, इट्स जस्ट कि आपके इमोशंस को उनके इमोशंस के साथ कनेक्ट करवाना है। राइट नाउ आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आप सैड हो। इस सैडनेस का वजह यही है क्योंकि आप सोच रहे हो सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट। अगर आप अपनी एनर्जी पे वापस आओगे और विश्वास करोगे कि हाँ, यूनिवर्स जो करता है अच्छे के लिए करता है, तब आप ऑटोमेटिकली, आपको कुछ एक्सप्लेनेशंस देने का जरूरत नहीं होगा, तब ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि सामने वाले पर्सन खुद से आपको मैसेज कर रहे हैं और आप उनको जवाब दे रहे हो। सो मेंटेन योर डिग्निटी, अपनी डिग्निटी को मेंटेन करो, और किंग ऑफ कप्स जो आपके लिए बने हैं यूनिवर्स उनको आपके करीब भेज देंगे, चिंता मत कीजिए। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि शिव शक्ति मेरे प्यार मुझे दिखाओ, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा आप हैशटैग देके महाकाली टैरोट एंड हेवन बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए नए वीडियोस के साथ, आप देखते रहिए। जय महाकाली।